बात है, बढ़िया रहना चाहिए। अभी आज हम जानेंगे फायर के बारे में, आग के बारे में, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रेनिंग जब कराया था तो उसमें आपको प्रैक्टिकली जैसे आग लगा के डेमो दिखा के कौन सा आग है, कैसे वो बुझाएंगे, वो सब बताए थे। तो अभी आज हम सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर और आग के बारे में जानेंगे, कितने तरह के आग है, कितने तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स है और इसको चलाना कैसे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि आग कैसे लगता है। आग को लगने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। पहला हीट, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा फ्यूल। इन तीनों का चेन रिएक्शन होता है तो आग लगता है। अगर आग लग जाएगा, आग लगने के बाद से उन तीनों में से किसी एक एलिमेंट को हम हटाएंगे तो आग हमारा अपने आप बुझ जाएगा। तो कभी मोमबत्ती जलाए हैं? मोमबत्ती पहले, अभी तो लाइट आ गया तो सब कोई लाइट यूज करता, पहले मोमबत्ती जब हम चलाते थे, अगर अब भी आपको कभी मिलेगा तो देखिएगा, उसको जला के और उसके ऊपर क्या है कि ग्लास वगैरह कुछ डालिएगा, उसमें एयर का जो सप्लाई है, हवा का सप्लाई है, वो कट जाएगा, वो ऑटोमेटिक बुझ जाएगा, ठीक है। तो आग को बुझाने के लिए हमको उन तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट को हटाना है, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन को हटा दें या फ्यूल को, ये हम हटाएंगे तो उसमें से चेन रिएक्शन जो हुआ है, आग हमारा ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ये 5 टाइप के होते हैं, ए, बी, सी, डी और के और एफ। तो ए में क्या आता है? सॉलिड मटेरियल, यानी कि पेपर, लकड़ी, ठीक है, वुडन जो होता है, कपड़ा, ये सब सॉलिड में आता है, यानी कि क्लास ए में। बी में क्या आता है? बी में हमारा आ गया लिक्विड, ठीक है, जैसे कि फ्लेमेबल लिक्विड है तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। थर्ड में क्या है? फ्लेमेबल गैसेज हैं, जो गैस हमारा यूज होता है, एलपीजी, सीएनजी, ये सब हमारा क्या है कि ये सी क्लास में आ गया, ठीक। उसके बाद से डी क्लास में आ गया मेटल, ये क्या है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मटेरियल है। उसके बाद से के और एफ, किचन फायर। किचन में आग लगते हुए देखें बहुत, इसमें से आप सभी में से मार्केट जाते हैं तो चाइनीज जो फास्ट फूड बनाते हैं, मोमोज वगैरह, अपना ये क्या बोलते हैं, चाउमीन वगैरह, तो आप देखे होंगे जब वो बनाते हैं तो कभी कभी उनका जो बनाने का वो तरीका होता है, उसमें वो आग पकड़ लेता है बनाते हैं टाइम में। जो आप चाउमीन वगैरह बनाते हैं उस टाइम पे ध्यान से कभी देखिएगा, तो वो क्या है, ऑयल में भी फायर होता है। उसमें क्या है, किचन फायर में ऑयल हो गया और फैट्स हो गया, चर्बी हो गया। तो ये हमारा इतने टाइप का फायर है। तो अब इसमें कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे यूज करेंगे उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले सॉलिड ए में हम क्या यूज, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरह के होते हैं। एक तो वाटर टाइप का, ठीक, दूसरा एबीसी जो हमारा वाटर हो गया, और एबीसी में ड्राई केमिकल पाउडर हो गया, फोम हो गया, और ड्राई केमिकल पाउडर, फोम, उसके बाद से CO2 और हमारा एक यहाँ पे फोम है, और ये हमारा एबीसी है जो कि ड्राई केमिकल पाउडर है, और ये CO2 है। उसके बाद से एक हमारा जो वाटर टाइप है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। ये सब कहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो अभी जैसे बेसिकली हमको क्लास ए के फायर को आग बुझाना है, उसमें वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। तो क्लास ए में क्या है, सॉलिड मटेरियल है, यानी कि पेपर, लकड़ी, कपड़े पे आग लगेगा तो हम पानी से उसको बुझा सकते हैं, ठीक। क्लास बी में क्या है, क्लास बी में फायर एक्सटिंग्विशर उसका कौन सा यूज करेंगे, गैसेस पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद से फोम है, फोम कहाँ पे यूज करेंगे? ये फोम हमारा यूज होगा ये लिक्विड क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड पे। यानी कि फ्लेमेबल लिक्विड कौन सा है, जैसे कि हमारा डीजल, पेट्रोल, ये सब है, उसमें हम ये फोम का यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये सब इनका काम क्या होता है, फोम है तो इसमें फोम रहता है, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है और आग हमारा बुझ जाता है, ठीक है। वैसे ही एबीसी, एबीसी का क्या है, ये मल्टीपर्पज में हम यूज कर सकते हैं। ए क्लास के फायर में बी के और सी के, ये तीनों में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया है, तो ये हम कहीं भी यूज तीन क्लास के फायर पे यूज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ड्राई केमिकल पाउडर होता है, ठीक है, इसमें से पाउडर निकलता है जो कि ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देता है, तो हमारा आग बुझ जाता है। अभी ये है CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ठंडा होता है। हम चलाने के टाइम में अगर गलती से इसके इस पाइप को हम पकड़ लिए, यहाँ पे जो नोजल है इसको पकड़ लिए, तो ये इसमें से जब हम रिलीज करेंगे तो हमारा हाथ इसमें पूरा चिपक जाएगा और वो जल जाएगा। जलता सिर्फ आग से नहीं है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से भी हाथ हमारा जल सकता है।
तो इसके वजह से हमको यहाँ पे हैंडल दिया है, हैंडल पकड़ के ही यूज करना है, ठीक है। अब इसको चलाने का मेथड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पास मेथड, वो एकदम आसान मेथड होता है। पास बोले तो PASS, ठीक है। तो उसमें क्या आता है, जैसे कि पहला P है तो P का मतलब पुल द पिन, यानी कि ये पिन जो है ना, हमको इस पिन को निकालना है। दिख रहा है, ये पिन को हमको निकालना है। ये लॉक है, लॉक तोड़ के पिन को निकालेंगे, ठीक। ए का मतलब क्या है, एम द बेस ऑफ फायर, यानी कि आग जो लगा है, आग के बेस के जड़ पे हमको अपना लक्ष्य बनाना है, ठीक है। उसके बाद से थर्ड एस, स्क्यूज, यानी कि ये हैंडल है। हम जब पिन निकालेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा निकल जाएगा, ठीक है। निकलने के बाद से जब हम इसको दबाएंगे तो इसमें से रिलीज होगा पाउडर, फोम, जो भी है हम यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद से इस हैंडल को क्या करना है, लास्ट एस जो है वो क्या है, स्वीप, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, यानी कि आग के बेस, पहले तो पिन निकालेंगे, इसको दबाएंगे, उसके बाद से आग के बेस को साधेंगे, यानी कि निशाना लगाएंगे, और इसको ऐसे राइट टू लेफ्ट। ये ऐसा नहीं है कि जो आग लग रहा है ऊपर जो उसका फ्लेम निकल रहा है ना, लहर जो होती है, उस पे नहीं मारना है, आग के जड़ पे मारना है, ठीक है। तो ये इसको चलाने का मेथड है। सेम वैसे ही ये भी है ABC फायर एक्सटिंग्विशर, जो कि कॉमनली हम साइड पे यूज करते हैं। तो इसको हमको चलाना आना चाहिए, जैसे कि अभी बताया कैसे हम इसको यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आपको बुला के चलवा के आग को बुझा के दिखाएंगे अभी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। जब हम ट्रेनिंग का शेड्यूल करेंगे तो उसमें क्या है, अभी ये हो गया, ये CO2, ये CO2 में चलाने का क्या मेथड है। घड़ी कैसे चलता है, घड़ी ऐसे चलता है ना, तो सेम घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा, इस पे हम, ये भी पिन है, पिन को निकालेंगे और इस पे हाथ रखेंगे, घड़ी हमारा ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है, बट एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हमको घुमा के इस पे हाथ रख के ऐसे हम घुमाएंगे तो ये रिलीज हो जाएगा। और हमको कभी भी ये नहीं पहनना है, ये पकड़ के नहीं हमको चलाना है, हमको हैंडल पकड़ के ही चलाना है, ठीक है, क्योंकि ये ठंडी गैस होती है, हाथ हमारा जला सकता है, ठीक। तो ये है। और इसको पहचान करने का सबसे कंफ्यूजन अभी आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, सही है कि नहीं है, कौन से है, इस फायर एक्सटिंग्विशर में क्या है, तो हमको पहचान कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जैसे ABC फायर एक्सटिंग्विशर है तो इसमें ड्राई केमिकल पाउडर है। तो इसको पहचान करने के लिए आप हमेशा देखेंगे कि ये नीला जो पट्टी है, ये पट्टी नीला रहेगा, यानी कि ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि इसमें है हमारा ड्राई केमिकल पाउडर, और व्हाइट कलर से लिखा हुआ है, यानी कि नीला कलर है। सेम ऐसे फोम है, फोम पे है तो इसका येलो है, यहाँ पे येलो है, ठीक है, येलो पे से ऊपर उसका लिखा रहेगा। वैसे ही CO2 है, CO2 का ब्लैक होता है, आप देख सकते हैं, ये काला कलर दिख रहा है ना, काला कलर की पट्टी है, इधर भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये फोम है, क्रीम कलर, वेट केमिकल जो होता है, जो कि हम किचन में यूज करते हैं, उसमें हमारा पीला कलर का पट्टी आएगा, ठीक है। वाटर है, जिसमें वाटर पानी रहता है फायर एक्सटिंग्विशर में, वो हमारा यहाँ पे, जैसे ये काला है, यहाँ पे हमारा लाल कलर का रहेगा, ठीक है, वो लाल रहेगा, व्हाइट से लिखा रहेगा। तो इससे हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है। और ऐसा नहीं है कि अब आग लग गया, अब आग कहाँ पे लगा है हमको पता नहीं है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उठा के उसको मारने लगे तो वो आग बुझने वाला नहीं है। लेकिन कॉमनली ये जो हमारा ABC फायर एक्सटिंग्विशर है, ये हर जगह पे काम करता है। ये क्या है कि अगर इलेक्ट्रिकल में आग लगता है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या है कि उस पर हम ड्राई केमिकल पाउडर मार देंगे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट पे, तो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, वो ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो इसलिए हम इसको ना यूज करके CO2 यूज करते हैं, इसको यूज करके वो उस आग को बुझाते हैं। ये बेसिकली हमको इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के पर्पज़ से ही बनाया गया है। आपको हर DG के पास जो हमारा ट्रांसफार्मर है या DB बॉक्स है, जो भी है, वहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। ओके, थैंक यू।